हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? तो आज हम डिस्कस करने वाले जेईई एग्जाम में अरिथमेटिक के 45 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में जो डीआई का पोर्शन है, डीआई में से किस किस डीआई से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि जो कल की क्लास हुई थी जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया था, उसके जो मिक्स क्वेश्चन थे सारे हमने किए थे। कुछ हमने डीआई के भी क्वेश्चन किए थे और कुछ हमने अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए थे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का लेवल क्या होता है, किस टाइप से अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जितने लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल में अभी तक नए हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाए, ठीक है। और सभी अपने दोस्त फ्रेंड सभी को लेकर आ जाइए। और तो फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूँ किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, और उसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस टॉपिक को हम पहले करेंगे, किस टॉपिक को हम बाद में करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए अरिथमेटिक का पोर्शन आपके सामने में आ गया है। तो अरिथमेटिक में आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक में जो पोर्शन जो टॉपिक लिखे हुए हैं, इतने टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, सर्च एंड एनालिसिस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, एपीजीपी। एपीजीपी क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं और एज पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको देखना है, देखिए ध्यान से। तो हम सबसे बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए किससे बने हैं? नंबर सिस्टम के टॉपिक से। नंबर सिस्टम के टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं? तो इसमें 9 क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं? तो टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं? 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस की। तो टाइम एंड डिस्टेंस से कितना क्वेश्चन बने हुए हैं? तो इससे भी 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक जो होता है वो कौन सा होता है? बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपसे टाइम एंड डिस्टेंस बनेगा तो ही आपसे बोट एंड स्ट्रीम भी बनेगा, ठीक है। एक टॉपिक का बंच होता है, टाइम एंड वर्क्स, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रिक टॉपिक हो गया, इससे के भी आपके 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। इस टॉपिक को भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन हैं और एलसीएम एचसीएफ के भी 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद परसेंटेज के भी 3 क्वेश्चन हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो डबल डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो आपसे एक कुछ पूछा गया था। उसके बाद एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। मिक्सचर एलिगेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है और एज टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सर्च एंड एनालिसिस की बात करेंगे, जो घातांक करने वाला जो टॉपिक है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, इससे भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। मगर जब तक आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं बनेगा तो आपसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं मार्क्स कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पहले करना है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की आपको पता है कि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए इसके? 30। और अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इसमें 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 45, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, तो बार ग्राफ डीआई जो है इसके 10 क्वेश्चन बने। कितने क्वेश्चन बने हैं? 10। उसका जो लाइन चार्ट डीआई होता है, इस टाइप से जो डीआई होता है लाइन चार्ट में दिया होता है, इसके कितने क्वेश्चन बने हुए हैं? तो इसके 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। उसका टेबुलर डीआई होता है, जो टेबल की फॉर्म में होता है, इस तरीके से होगा इसका टेबुलर डीआई, ठीक है। उसमें आपको डाटा गिवन होता है, डाटा को इंटरप्रेट करना होता है और इंटरप्रेट करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसके जो क्वेश्चन है उसके कितने क्वेश्चन आए हैं? तो उसके 10 क्वेश्चन आए हैं और एक डीआई जो मिली थी हमें, मिसिंग डीआई, जिसमें कुछ डाटा तो गिवन था और कुछ क्या था? मिसिंग था। तो ये वाला डाटा,
मगर जो पाई चार्ट डी आई, इस अगर पाई चार्ट डी आई नहीं आई है आपके एग्जाम में तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाई चार्ट डी आई आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, इस पर भी आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, पहले कौन कौन सा टॉपिक करने वाले मैं आपको एक बार ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, और 45 क्वेश्चन में इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 45 में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन डले थे, जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन देखा था मैंने, और आपका मिरर इमेज सॉरी काउंटिंग फिगर का भी 1-2 क्वेश्चन डले हुए थे। तो 45 में जो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के थे, तो आपके जो 40 प्लस 42 क्वेश्चन किसके थे, वो मैथ्स के थे। तो वो ऐसा कभी कभी कर देता है एग्जामिनर कि मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन 2-3 हो गए और रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन 2-3 हो गए, बट हमें मान के ये चलना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 45, और डीआई के कितने क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए किससे पूछे गए, नंबर सिस्टम से। किससे पूछा गया है, नंबर सिस्टम से। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट करेंगे हम। नंबर सिस्टम के बाद ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से, वो हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। कौन सा स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एचसीएफ सेकंड टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ होने के बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे, तो वो करेंगे पार्टनरशिप सॉरी सिंप्लीफिकेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे सर्च एंड एंडाइसिस। ठीक, सर्च एंड एंडाइसिस हो गया, ये 4 टॉपिक हो गए आपके। 4 टॉपिक के बाद हम जाएंगे किस पे, तो हम जाएंगे किस पे, टाइम एंड वर्क पे। फिर ये करेंगे हम 5वां टॉपिक। उसके बाद 6वें नंबर पे करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस, और उसी के बाद हम करेंगे 7वें नंबर पे कितना, तो ये करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया 2 टॉपिक का बंच। ठीक, उसके बाद बारी किसकी आएगी, तो उसके बाद बारी आएगी आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज हो जाएगा आपका 8th नंबर का टॉपिक। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस 9th नंबर का, ये हो जाएगा 10th नंबर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हो जाएगा एवरेज 11 नंबर पे, और उसके बाद 12 पे हो जाएगा एज का टॉपिक। क्या हो जाएगा, एज का टॉपिक। ठीक है, हाँ, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन होगा। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका 13 नंबर का, और ये हो जाएगा 14 नंबर का। और उसके बाद 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और फिर उसके बाद लास्ट में हम करेंगे 16 वाला टॉपिक आपका एपीजीपी, और 17 वाला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम डीआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि प्रीवियस पेपर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है, और किन किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक पे आपको, हालांकि टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे टॉपिक का एनालाइज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा। और पहली बात यह है कि भाई अगर किसी टॉपिक से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं या किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल अज्यूम मत कीजिए कि उसी टॉपिक से कम ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उससे थोड़े क्वेश्चन बढ़ा भी सकता है। मान लो जिस टॉपिक से आपके 1 क्वेश्चन आए तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। तो ऐसा वेरी होगा, मतलब हर टॉपिक का आपको वेटेज लेके चलना है कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके हर टॉपिक से पूछेगा। मतलब कि थोड़ा चेंज कर सकता है एग्जामिनर कि जिस टॉपिक से इस बार 1 क्वेश्चन पूछा उससे 2 क्वेश्चन पूछ ले, और जिससे 4 पूछा है उससे 3 पूछ ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें करनी है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक से अगर अनएक्सपेक्टेड हो आपका एग्जाम में कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया और किसी थोड़े कम क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो हम तैयारी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, और कल मैंने एक सेशन अपलोड किया था इसी जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि किस मिक्स क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने डीआई के क्वेश्चन किए थे, और साथ में क्या किया था हमने, और साथ में आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए थे। तो वो सेशन जो है क्लास चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसके देख सकते हैं। और टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी सजेशन हो, जो भी आपको करवाना है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, और जितने लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक।
ठीक है, आज आपका नया एक टॉपिक आने वाला है नंबर सिस्टम का, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक आने वाला है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से ही बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स पे बिल्कुल हाई लेवल लेके चलेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जहाँ भी पॉसिबल हो, और सभी को बता देना है कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है मैथ्स की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।